सो हे माय फ्रेंड्स वेलकम। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ये 6 की एनसीईआरटी की बुक है। ओके, पॉलिटी की। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, आपके पास होगी तो आप देख सकते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, ये हमारा पहला चैप्टर है। हम हिस्ट्री के देख चुके हैं सारे चैप्टर, या आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी जो भी आप देख रहे हैं। आपका तीसरा चौथा लेक्चर चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, देखिए पूरे। और मुझे बताया कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। ओके, सो यहाँ पे देखिए, लुक अराउंड यू इन द क्लासरूम। आपके अतराफ देखना है क्लासरूम में। डू यू सी एनीवन हु लुक एग्जैक्टली लाइक यू? क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके जैसा ही है? बिल्कुल। एंड दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मेनी वेज। आप इस चैप्टर में क्या सीखने वाले हो कि बहुत लोग एक दूसरे से बहुत तरीकों से अलग है। नॉट ओनली डू दे लुक डिफरेंट, बट दे माइट ऑल्सो बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन। ओके, रीजनल, कल्चरल और रिलीजियस बैकग्राउंड। ओके, सिर्फ वो दिखने में ही अलग नहीं है, लेकिन वो बहुत से दूसरे एरिया से बिलोंग करते हैं। उनका कल्चर अलग है, रिलीजन अलग है, अलग अलग बैकग्राउंड्स के हैं वो के। Their differences enrich our lives in many ways and also make them more fun. अब यही जो चीज़ें, ये जो डिफरेंस है, वो हमारे लाइफ को इनरिच करता है, अच्छा करता है। लेकिन किस वे में, वो देखना है। और फन भी होता है हमें इससे, मतलब खुशी मिलती है। All these different people who came from all kinds of background and belong to all kinds of religious and cultural cultures help to make India so interesting and so diverse. अभी जो भी सारे अलग अलग किस्म के लोग हैं, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग बैकग्राउंड के, हमारे इंडिया को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू अवर लाइफ? तो हमारे डाइवर्सिटी से हमारे लाइफ में क्या ऐड होता है, क्या मिलता है हमें इससे? ओके, वो क्वेश्चन है यहाँ पे। ओके, हाउ डिड इंडिया बिकम लाइक दिस? इंडिया ऐसा कैसे बन गया? और आर ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंस अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी? क्या सब डिफरेंस जो होते हैं, क्या डाइवर्सिटी के पार्ट होते हैं या नहीं? डाइवर्सिटी क्या है, ये भी आपको जानने को मिलेगा। कैन डाइवर्सिटी ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ यूनिटी? क्या डाइवर्सिटी भी यूनिटी का पार्ट है, एकता का पार्ट है? रीड दिस चैप्टर टू फाइंड सम आंसर्स। तो ये सारे क्वेश्चन दिए, आप इसी का आंसर इस चैप्टर में मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं हर एक चीज को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको जानना है, अगर आप इंग्लिश नहीं समझते तो आप ये देख सकते हैं। और दूसरे चैनल पे आप मुझे फॉलो करें इंग्लिश सीखने के लिए। थ्री चिल्ड्रन अराउंड योर एज हैव ड्रॉन द फिगर्स अबव। यूज द एम्प्टी बॉक्स टू ड्रॉ योर ह्यूमन फिगर। ओके, ये बच्चों ने उतारी, आप यहाँ पे पिक्चर उतार सकते हैं अपने हिसाब से। इज योर ड्राइविंग सिमिलर टू एनी ऑफ दिस? क्या आपकी ड्राइविंग सबसे एक जैसी होगी? बिल्कुल नहीं होगी। Okay, the chances are that your driving is quite different from the other three. Okay, which you can see are quite different from each other. This is because each one of us has unique driving style. We not only do, okay, we not only, okay, what's happening, we not only don't look exactly, okay, like each other, but also differ in terms of language we speak, our culture backgrounds, religious rituals and observe, and of course the way we draw. तो यहाँ पे बोलने क्या की कोशिश की जा रही है कि पेंटिंग के जरिए एक समझाई जा रही है बात कि आप जिस तरीके से पेंटिंग अलग बनाओगे, उसी तरीके से लोग भी लैंग्वेज अलग अलग बोलेंगे, उसका कल्चर बैकग्राउंड अलग होगा, उनका रिलीजियस रिचुअल्स अलग होंगे। ओके, जो भी वो चीज़ें करते हैं रिलीजन के तौर पे, वो सारी चीज़ें अलग होगी। एक पेंटिंग के जरिए यहाँ पे चीज़ों को बताया गया। अब यहाँ पे एक स्टोरी बनाई गई है। ओके, now ask your teacher to help you check how many of you have similar. Okay, probably not. ये यहाँ पे टीचर का टास्क है। By you now must have recognized many ways in which you are quite like some of your classmates and other ways in which you are different. तो किस तरीके से आप आपके क्लासमेट के एक जैसे भी हो सकते हैं और नहीं भी। So making friends, दोस्त बनाना। Do you think it would be easy for you to make friends and someone who was very different from you? क्या आप किसी different person से easily दोस्त कर सकते हैं दोस्ती? वो क्वेश्चन पूछा गया है। Read the following story and think about it. अब ये स्टोरी हमें पढ़ना है। I had meant it as joke. मुझे लगा, मैंने इसे एज जोक के तौर पे माना था, मतलब उसे महसूस किया। meant मतलब क्या होता है, मतलब I had meant it as a joke, मतलब एक जोक की तरह मैंने बोला था। A joke made up for a small ragged boy who sold the newspaper at the Janpat crossing. तो ये किसके लिए था देखिए। A joke made for, ये बंदे के लिए जोक बोला गया था, ये आदमी के द्वारा। इस तरीके से याद रखना है। ओके, every time I cycled past he would run after me holding out the English paper and screaming out. ओके, मतलब जब भी मैं साइकिल चलाता उस क्रॉसिंग पे, तो एक बंदा आता और बोलते रहता कि पेपर ले लो, पेपर ले लो, इस तरीके से। और उसके बगल में पेपर होता। द इवनिंग्स हेडलाइन इन मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड्स। ओके, मतलब हिंदी और इंग्लिश वर्ड्स में वो हेडलाइन को चिल्लाता। दिस टाइम आई स्टॉप बाय द पेवमेंट एंड आस्क्ड फॉर द हिंदी पेपर। ओके, मतलब इस बार मैं रुका। पेमेंट क्या होता है? ये रास्ता है, तो ये एरिया को पेमेंट कहते हैं, जिसे हम साइड वॉक्स कहते हैं। हिज माउथ फेल ओपन, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। यू मीन यू नो हिंदी? ही आस्क्ड, उन्होंने कहा कि क्या तुम जानते हो हिंदी? ऑफ कोर्स आई सेड एज आई पेड फॉर पेपर। ओके, ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ, जैसे मैं पैसे दे रहा हूँ पेपर के लिए। व्हाई, व्हाट डिड यू थिंक? तो दूसरे बंदे ने पूछा। अब इनके नाम आगे डिस्क्लोज हो गए। ओके,
क्यों तुमने पूछा है? He paused, but you look so अंग्रेज. He said, you mean you can even read हिंदी? तो तुम तो बहुत अंग्रेज के जैसे लिखते हो, क्या तुम सच में भी इंग्लिश पढ़ भी सकते हो? Of course I can, I said this time a little impatiently. मतलब मैंने कहा, मतलब yes of course, बेशक मैं पढ़ सकता हूँ, थोड़ा बेसब्री से दूसरे बंदे ने कहा. I can speak, read and write हिंदी. मैं बोल भी सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ, ओके, और पढ़ भी सकता हूँ. हिंदी इज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स आई स्टडी इन स्कूल. हिंदी मेरा एक सब्जेक्ट में से एक था जो मैंने स्कूल में पढ़ा है. सब्जेक्ट्स ही आस्क्ड. सब्जेक्ट मतलब क्या होता है सब्जेक्ट, ये मतलब है यहाँ पे. हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट अ सब्जेक्ट वाज टू समवन हु हैड नेवर बीन टू स्कूल. मतलब मैं किस तरीके से एक बंदे को समझाऊं जो स्कूल कभी गया ही नहीं कि सब्जेक्ट क्या होता है. वेल इट इज समथिंग. मैंने कहा कि हाँ ये कुछ होता है. आई बिगेन, मैंने शुरू किया. बट द लाइट्स चेंज, मतलब लाइट्स बदल गई. एंड द हॉकिंग बिहाइंड me grew 100-fold and I let myself be pushed along with the rest of the traffic. मतलब क्या हुआ कि यहाँ रुका हुआ था. आई बिगेन बट द लाइट्स, मतलब उन्होंने कुछ बोलना शुरू किया था कि लाइट्स शुरू होगी, मतलब सिग्नल की बात की जा रही है, सिग्नल लाइट की. फिर सारे हॉकिंग हॉर्न, यानी लोग पीछे से बहुत ज्यादा बजाने लगे. 1000 गुना, मतलब 100 गुना वो चीजें बढ़ गई. तो मैं अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ाने लगा. इस तरीके से ये यहाँ पे, अब यहाँ पे कोई चीज नोट्स लिखने वाली बात है नहीं, सिर्फ स्टोरी समझे. द नेक्स्ट डे ही वाज देयर अगेन. वो अगले दिन वही था. स्माइलिंग एट मी एंड होल्डिंग आउट अ हिंदी पेपर. और मुस्कुरा रहा था और उसके हाथ में हिंदी पेपर था. भैया ही सेड, आपका अखबार. अब भैया ये सब्जेक्ट क्या चीज है. द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेन ऑन हिज टंग. इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स. ओके, तो उसने कहा कि बताइए आप सब्जेक्ट क्या होता है. तो उसके मुंह से थोड़ा अजीब लगा कि कोई इंग्लिश को दूसरा ये रूल कर रहा है, इस तरीके से बोलना चाह रहा है ये पैराग्राफ. ओके, ओ इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी, आई सेड. And then because the red English, okay, the red light had come on, I asked him, have you ever been to school? Never, he answered. And he added proudly, I began working when I was so high. He measured himself against my cycle seat. First, my mother used to come with me, but I can't do it all alone. फिर यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसने कहा कि या ये कुछ जस्ट समथिंग टू स्टडी, ओ मतलब कुछ होता है पढ़ने के लिए, आई से. फिर उसने क्या कहा कि रेड लाइट मतलब हो गई थी, तो इन्हें थोड़ा वक्त मिल गया दूसरे बंदे को उसे पूछने के लिए. तो उसने पूछा कि तुमने कभी स्कूल गए हो. सो उन्होंने क्या आंसर किया, नहीं कभी नहीं गया. और प्राउडली बोल रहा था, फकर से. ओके, और उन्होंने कहा कि मैं जब बहुत बड़ा हो गया था, जब हाइट नाप के बताया साइकिल सीट के ऊपर इतना, तो मैंने अपने काम करना शुरू किया. और मेरे साथ पहले मदर भी आती थी, लेकिन अब मैं सब अकेले ही कर रहा हूँ. ये इसका पैराग्राफ का मतलब है. वेयर इज योर मदर नाउ, आई आस्क्ड, बट देन द लाइट चेंज एंड आई वाज ऑफ. लेकिन मैंने उसको पूछा कि तुम्हारी माँ कहाँ है, लेकिन लाइट चेंज हो गई, मतलब हरा कलर का सिग्नल हो गया और ये निकल गया. आई हर्ड हिम येल फ्रॉम समवेयर बिहाइंड मी, शी इज इन मिरर विद द रेस्ट वाज ड्राउन्ड आउट. ओके, तो उस जब ये साइकिल चला तो पीछे से आवाज आई कि वो अभी मीरठ में है और बाकी की जो आवाज है वो धुंधली होगी, मतलब उसे सुनाई नहीं थी, ड्राउन्ड आउट हो गई. My name is Samir, he said the next day, and very shyly he asked, what is yours? It was incredible. My bicycle wobbled. My name is Samir. Okay, my name is Samir too. I said, what his eyes lit up. Okay, his eyes lit up. Yes, I grinned at him, and it's another name for Hanuman's father, you know. Okay, it's another name for the Hanuman's father. Okay, you know. So now you are Samir 1 and I am Samir 2. ही सेड ट्रांफेंटली. ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो बंदा नाम पूछ रहा है, तो दोनों का भी नाम भी समीर ही है, एक का नाम है. तो जैसे ही वो बंदे ने कहा कि मेरा नाम समीर है, तो जो दूसरा साइकिल पे था उसकी साइकिल थोड़ी लड़खड़ा गई कि मेरा भी तो नाम समीर ही है. और उसने थोड़ा स्माइल किया कि आज से तुम समीर 1 हो. और हनुमान के फादर का नाम कहा कि समीर नाम था. ओके, वो साइकिल वाले बंदे ने. सो समीर 1 जो साइकिल पे था और समीर 2 जो न्यूज़पेपर बेच रहा था. समथिंग लाइक ओके, आपको दिख रहा है ना सब. ओके, something I answered, and then I held out my hand and हाथ मिलाओ समीर दो. His hand nestled in my mind like a little bird. Okay, जैसे नेसल में एक चिड़िया बैठ जाती है, उस तरीके से यहाँ पे बताने की कोशिश की कि जैसे उसने हाथ मिलाया तो उसे वैसा महसूस हुआ. I could still feel its warmth as I cycled away. अब उसे बाद में जाने के बाद भी उसकी जो वार्म थी, हाथ की जो गर्माहट थी, उसे महसूस हो रही थी. ये इस पैराग्राफ, मतलब यहाँ पे नोट्स बनाने लायक कोई चीजें नहीं है, तो इसलिए मैं बहुत ही स्पीड से पढ़ रहा हूँ. जहाँ पे नोट्स बनाने की चीज होगी हम वहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे. The next day, he did not have his usual smile for me. There is trouble in Meerut. Okay. Then he said, many people are being killed. There is the riots. I looked at the headlines, communal riots. Okay, it blazed. But Samir, I began, I am a Muslim, Samir, he said in answer, and all my people are in Meerut. Okay, his eyes filled with tears, and when I touched his shoulder, he would not look up. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि दूसरे दिन वो मिला तो थोड़ा ट्रबल में था, तो उन्होंने बताया कि मीरठ में कुछ ट्रबल हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं. तो इसने न्यूज़पेपर में देखा कि कम्युनल रायट्स हो रहा था
मतलब रिलीजन के ऊपर कुछ झगड़े फसाद, तो उसने कहा कि मैं एक मुस्लिम समीर हूँ, और उसकी आंखें भर आई क्योंकि उसके लोग वहाँ पे मेरठ में थे और वहाँ पे लोग मारे जा रहे थे। ओके, सो उसने ऊपर देखा ही नहीं जब उसने उसके कंधे पर हाथ रखा, समीर 2 ने, समीर 1 ने। ओके, ही वाज नॉट एट द क्रॉसिंग द डे आफ्टर, नाइदर द डे आफ्टर नॉर एवर अगेन। उसके बाद वो कभी उस क्रॉसिंग पर नहीं था, ना उसके, नाइदर द डे आफ्टर, ना उस दिन के बाद, और कभी नहीं। एंड नो न्यूज़पेपर इंग्लिश और हिंदी कैन टेल मी वेयर माय समीर 2 हैज गॉन, और कोई भी इंग्लिश का और हिंदी का पेपर नहीं बोल सकता कि मेरा समीर 2 कहाँ चला गया। ओके, द लाइफ चेंज बाय पोलियो के, मतलब ये इसका है जो भी लिखा गया है, जिससे भी लिया गया है। नेम 3 ways in which समीर 1 एंड समीर 2 वर डिफरेंट, डिड द डिफरेंसेस प्रिवेंट देम फ्रॉम बिकमिंग अ फ्रेंड। तो आपको बताना है कि दोनों में क्या फर्क था, कोई 3 ऐसे चीजें बताना है, और क्या उन्हें वो फर्क उन्हें इसमें दोस्त बनने से रोक सकता है या नहीं, ये बताना है। While समीर 1 is more familiar with English, समीर 2 speaks Hindi. Although they both are more at home, okay, in different languages, they still communicated with each other. They made an effort. They made the effort to do so because this was what was important to them. मतलब दोनों की इंग्लिश और हिंदी अलग थी, लेकिन फिर भी वो अपने घरों पे आराम से बातें कर लेते थे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्या था यहाँ पे कि लोगों का बात करना, उसने थोड़ी सी एफर्ट लगाया और दोनों ने बातें की। समीर 1 एंड समीर 2 ऑल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस। ओके, तो यहाँ पे ये है कि लैंग्वेज अलग है, रिलीजन अलग है। यहाँ पे जो सवाल है उसका जवाब ये है। ओके, वाइल समीर 1 इज हिंदू एंड समीर 2 इज अ मुस्लिम। ओके, रिलीजन अलग है यहाँ पे। डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड सच एज देज आर एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। तो ये जो डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट कल्चर है, इसी को हम डाइवर्सिटी कहते हैं। लोग जो डिफरेंट रिलीजियस और कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं, इसी को हम डाइवर्सिटी कहते हैं। ये पैराग्राफ कहने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो यहाँ से शायद हमारा चैप्टर शुरू होगा असली वाला, कि हमें नोट्स बनाने की जरूरत पड़ सकती है। ओके, यहाँ पे जो दिए हुए हैं टास्क, आज से हम ये नहीं पढ़ेंगे, मतलब ये जरूरी नहीं है हमारे लिए उतने। जो इन्फॉर्मेशन होती है आज से हम वो चीजें वहां पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, so in addition to their diverse religious and cultural backgrounds, there are other ways in which Samir 1 and Samir 2 are different from each other. For example, while Samir 1 goes to school and Samir 2 sells newspaper, तो उनका प्रोफेशन वगैरह क्या, स्कूल जाते हैं या नहीं, ये भी एक पैरामीटर एस्पेक्ट हो सकता है डाइवर्सिटी का। ओके, तो यहाँ पे एक और डिस्कस करना है, जो भी आप है ये कर लीजिए, देख लीजिए आप। Samir 2 did not have the opportunity to attend school. Okay, perhaps you have noticed that there are several people in area where you live who are poor and who don't have enough to eat or wear, and sometimes not even place to live. This difference is not the same as the one we have seen earlier. तो यहाँ पे क्या बताई जा रही है चीजें, इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम होती है, लोगों के पास हर्डल्स होते हैं, ओके, कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जैसे वो स्कूल नहीं जा पाते। कोई लोग पुअर होते हैं, उनके पास खाने के लिए भी नहीं होता, पहनने के भी लिए नहीं होता, रहने के लिए जगह भी नहीं होती, लेकिन ये डाइवर्सिटी का पार्ट नहीं है, ऐसा बोलने की कोशिश की जा रही है। दिस डिफरेंस इज नॉट द सेम एज वन वी हैव सीन अर्लियर। ओके, जो ऊपर की चीज है, उसके बाद अगले पैराग्राफ में इसका हमें क्या बोलेंगे, माइनस समझ में आ जाएगा। ओके, सो थोड़ा सा और मैं ऊपर ले लेता हूँ। फिर देखिए, हियर वी आर टॉकिंग नॉट ऑफ डिफरेंस बट ऑफ इनइक्वलिटी। तो हम इसे इनइक्वलिटी कहते हैं कि जो अमीर गरीब की है। इनइक्वलिटी कम्स अबाउट व्हेन अ पर्सन, ओके, आप इनइक्वलिटी की आपको क्या करना है, यहाँ पे नोट्स बनाने की कोशिश करना है, क्योंकि डाइवर्सिटी क्या है हमने देख लिया, बैकग्राउंड्स वगैरह अलग होते हैं, रिलीजियस कल्चर। तो आप इनइक्वलिटी की बात कर रहे हैं। इनइक्वलिटी कम्स अबाउट व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज, ओके, एंड अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल टू द अदर पर्सन। सो इनइक्वलिटी क्या होता है, जब किसी के पास अब रिसोर्सेज नहीं है और अपॉर्चुनिटी नहीं है जो दूसरे पर्सन के पास है, उसे हम इनइक्वलिटी कहेंगे। द कास्ट सिस्टम, ओके, द कास्ट सिस्टम इज अनदर एग्जांपल ऑफ इनइक्वलिटी। तो आप लिख सकते हैं कि एग्जांपल में कि ऐसा इनइक्वलिटी लिखना है और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देके एग्जांपल कास्ट सिस्टम आप लिख सकते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू दिस सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। ओके, डिफरेंट ग्रुप्स में बटी है इसके अकॉर्डिंग, डिपेंडिंग अपॉन द वर्क दैट पीपल डिड एंड दे वर सपोज्ड टू रिमेन इन दोज ग्रुप। तो इसी के जो कास्ट सिस्टम है, इसके ऊपर ही लोगों ने ग्रुप में डिवाइड किया, लोग ग्रुप में डिवाइड हो गए थे और उन्हें वही ग्रुप में रहना था। मतलब अगर कोई पॉटर है तो उससे जिंदगी भर पॉटर रहना है, उसके सारे फैमिली को। सो इफ यूर पेरेंट्स वर पॉटर्स, ओके, यू कुड ओनली बिकम पॉटर, नथिंग एल्स। अगर आपके पेरेंट्स जो मटके वगैरह बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो आपको भी हमेशा वहीं रहना है, कोई दूसरा प्रोफेशन आप अडॉप्ट नहीं कर सकते। दिस सिस्टम वाज कंसिडर्ड इरिवर्सिबल। ओके, ये इरिवर्सिबल कंसिडर किया जाता था। एंड बिकॉज यू वर नॉट सपोज टू चेंज योर प्रोफेशन, इट वाज नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर यू टू नो एनीथिंग मोर देन व्हाट यू नीडेड इन योर प्रोफेशन। अब आपको कोई दूसरा प्रोफेशन में जाना ही नहीं है, तो आपके लिए कंसिडर भी नहीं किया जाता कि आप कोई दूसरी चीजें सीखो और समझो, कोई दूसरे प्रोफेशन के बारे में जानो। दिस क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ इनइक्वलिटी। तो ये सिचुएशन इनइक्वलिटी को क्रिएट कर रहा था कि आप
जो समझिए कोई अगर ज्वेलरी बेचता है तो वो अमीर का अमीर रह जाएगा, ओके, कोई बिजनेसमैन है तो वो बिजनेस करके खूब अमीर होगा, और ये पॉटर हमेशा गरीब का गरीब रह जाएगा, ये बोलने का मतलब है। यू विल रीड मोर अबाउट दिस एंड अदर इनइक्वालिटीज इन द फॉलोइंग चैप्टर। आने वाली चीजों में हम इसके बारे में और पढ़ेंगे, ये और कहने की कोशिश कर रहा है। देखिए, व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ, ओके, तो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था ऊपर समय पहले, तो उसका आंसर आपको यहाँ मिलेगा। जस्ट लाइक समीर एक एंड समीर दो बिकेम फ्रेंड्स, यू माइट हैव फ्रेंड्स हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू। ओके, जैसे समीर दो और समीर एक के दोस्ती हुई थी, आपकी भी कई सारे ऐसे दूसरे दोस्ती होंगे जो डिफरेंट होंगे आपसे। ओके, यू हैव प्रोबेबली ईटन different kinds of food, okay, different food you eat, and in their homes celebrated different festivals, okay, and with them tried out the different clothes to they wear, okay, tried out the clothes they wear and learned some of their languages। यहाँ पे बोलने की क्या कोशिश की आ रही है कि आप जिससे दोस्ती करते हैं उसका फूड, फेस्टिवल, क्लोथ, लैंग्वेज, सारी चीजें डिफरेंट हो सकती है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। ओके, अब उसके बाद देखिए पिक्चर ये बच्चों के लिए होती है। ओके, यू प्रोबेबली लाइक रीडिंग एंड हियरिंग स्टोरीज एंड एडवेंचर्स अबाउट डिफरेंट एनिमल्स, पीपल एंड इवन घोस्ट। तो आपको स्टोरी पढ़ना अच्छी लगती होगी, सुनना अच्छी लगती है, घोस्ट के बारे में, एडवेंचर के बारे में, एनिमल्स के बारे में, जानवर के बारे में, ये बोलने की कोशिश की गई है। Okay, perhaps you even enjoy making up stories yourself. Many young people feel happy when they read a good story because it gives them lots of ideas to make up more stories. आपने भी खुद से स्टोरीज बनाई होगी, और बहुत सारे को यंग पीपल को स्टोरी सुनना अच्छा लगता है क्योंकि उन्हें ये बहुत सारे आइडियाज देता है नवे स्टोरी बनाने के लिए। People who write stories get their ideas from all sorts of different places, from books and real life and from their imagination. जो भी स्टोरीज लिखते हैं उन्हें डिफरेंट प्लेसेस से इंस्पिरेशन मिलता है, वहाँ से आइडियाज मिलते हैं, बुक्स से पढ़ सकते हैं, मिल सकते हैं आइडियाज, किसी के लाइफ से, रियल लाइफ से और इमेजिनेशन से भी उन्हें कई सारे आइडियाज मिलते हैं स्टोरी लिखने के लिए। ये पैराग्राफ में कहा गया है, नोट्स के लिए कोई चीज नहीं है यहाँ पे। ओके, तो बाहर से कभी कभी कुछ आवाजें आती है, उस पर ध्यान ना दे। ओके, इमेजिनेशन, सम मे हैव लिव्ड इन फॉरेस्ट क्लोज टू एनिमल्स एंड चूजन टू राइड ऑफ देयर फाइट्स एंड फ्रेंडशिप। ओके, मतलब कोई जंगलात के आसपास रहता है एनिमल्स के लिए, ओके, फॉरेस्ट क्लोज टू एनिमल्स एंड चूजन टू राइड ऑफ देयर मतलब फाइट्स और उनकी जो फ्रेंडशिप होती है उनके लिए। अदर्स रीड रियल अकाउंट्स ऑफ किंग्स, क्वींस एंड रोड स्टोरीज अबाउट लव एंड ऑनर। कोई किंग के ऊपर लिखता है, क्वीन के ऊपर लिखता है, कोई लव के ऊपर, कोई ऑनर के ऊपर। Some dip into their own childhood memories of a school and friends and wrote stories of adventure. कोई अपने ही बारे में लिख देता है, उनके चाइल्डहुड के बारे में, स्कूल के फ्रेंड के बारे में वगैरह। ओके, तो यहाँ पे क्या है, इमेजिन इफ ऑल द स्टोरी टेलर्स एंड राइटर्स दैट यू हैव हर्ड एंड रेड, सो ओके, वन सेकेंड। Okay, so far we're forced to live in a place where all people wore the same two colors, red and white, ate the same food, maybe potatoes, took care of the same two animals, for example, the deer and the cat, and to entertain themselves played snakes and ladders. What kind of story do you think they would write? अगर आपके पास ऐसा हो जाए कि सोचिए आपने जो स्टोरी सुनी, अगर लिखने वाले सिर्फ एक ही प्लेस पे, जैसे कोई एक ही प्लेस पे रह रहा है, ओके, एक ही जगह पे लेने के लिए, और उन्हें सिर्फ दो कलर की ही कपड़े पहनना है, व्हाइट और रेड के, और सिर्फ पोटैटोज ही खाना है, और एनिमल सिर्फ वो डियर और कैट ही रख सकते हैं, स्नैक और लेडर ही गेम खेल सकते हैं, तो कोई स्टोरी लिखने वाला क्या लिखेगा, सिर्फ इनके ऊपर ही लिखेगा, तो कोई डाइवर्सिटी स्टोरी में होगी ही नहीं। ओके, फिर देखिए डाइवर्सिटी इन इंडिया, यहाँ से शायद आप नोट्स बना सको इसके बारे में। डाइवर्सिटी इन इंडिया, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मेनी डाइवर्सिटीज। ओके, वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फूड एंड सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन। तो यहाँ पे डाइवर्सिटी की ही बात हो रही है, लैंग्वेज है, कई तरह के फूड खाते हैं हम, फेस्टिवल कई तरह के मनाते हैं, और रिलीजन कई तरह के लोग फॉलो करते हैं। बट एक्चुअली इफ यू थिंक अबाउट इट, वी डू मेनी थिंग्स दैट आर सिमिलर एक्सेप्ट दैट वी डू देम इन डिफरेंट वे। मतलब बहुत चीजें ऐसी है कि एक दूसरे से सिमिलर है, बट हम उसे तरीका दूसरा है। ओके, हम लोगों के तरीके से दूसरे तरीके से उसे करते हैं। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, हम डाइवर्सिटी को किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। A little more than 200 years, okay, ago, or long before the train, aeroplane, bus, car became a part of our lives, people traveled from one part of the world to another in ships or horses and on camels on foot. तो जब बहुत 200 साल पहले की बात कर रहा है, या फिर उससे भी पहले, जब ट्रेन नहीं आई थी, एरोप्लेन नहीं आए थे, बस नहीं आए थे, कार नहीं आई थी, तो लोग कैसे सफर करते थे, नाव से सफर करते थे, शिप्स पे, घोड़ों पे, ऊंटों पे, और कभी कभी पैदल भी। तो ये बताने की कोशिश की गई। ओके, फिर उसके बाद देखिए, ओके, शायद ये कट रहा है, ऊपर लेना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे देखिए, ऑफन दे वेंट इन सर्च ऑफ न्यू लैंड्स। अब लोग क्यों ट्रैवल करते थे, पहले भी देखा था, अभी और यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं।
or new places to settle, okay, in or for people to trade, okay, with and okay, wait, right here. Often they went in search of new lands, new places to settle in or for people to trade with. तो ये रीजन थे नए लैंड के लिए जहाँ पे लोग रह सके और ट्रेड के भी लिए लोग जाया करते थे. And because it took so long to travel, once they got to a place, people stayed there often for a long time. Many others lived there. Okay, many other lives their homes because there were famines, drought. They could not. Okay, ये दूसरा reason है कि drought, famine, natural disaster जिसे हम कहेंगे, and they could not get enough to eat. Some went in search of the work, while others left because there was a war. तो यहाँ पे रीजन क्या है कि लोग ट्रैवल क्यों करते थे. तो पहला यहाँ पे रीजन क्या है कि लोग नवे जमीन के सर्च में जहाँ पे लोग रह सके या ट्रेड कर सके, और क्योंकि लोग ट्रैवल करते थे तो इससे बहुत टाइम लग जाता था, जो वहां पे जाके लोग ज्यादा दिन तक वहां रहते थे. और दूसरा कारण क्या, फेमिन्स की वजह से, ड्राउट की वजह से, सूखा पड़ जाना, फेमिन्स आ जाना. और जब ये खाने के लिए नहीं रहता तो लोग इसके लिए भी मतलब निकल जाते थे जगह ढूंढने रहने के लिए, और कोई वॉक के लिए भी जाता था, और कभी वॉर होती तो भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. Sometimes as they begin to make their homes in new places, people begin to change a little, and at other times they manage to do things in the old ways. ओके, अब कोई जब लोग जाते हैं तो कोई अपने चेंज कर दिया अपनी चीजों को, कोई थोड़ा बहुत, और कोई ओल्ड तरीके से अपनी चीजों को मतलब संभाल के रखा, वैसे ही मैनेज किया अपनी चीजों को जीने के लिए. सो देयर लैंग्वेजेस, फूड, okay, languages, food, music, and religions became a mix of the old and new, and out of this intermixing of culture came something new, different. okay, मतलब ये जो चीजें लोग रह रहे हैं, उनका म्यूजिक, रिलीजियस स्टफ, तो सारी चीजें नवे और पुराने के साथ मिक्स हो गई. वो जगह की नई चीज और हमारे पुराने चीज जो भी इंसान जा रहा है, तो ये एक अजीब ही तरह का डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो गया. द हिस्ट्री ऑफ मेनी प्लेसेस shows us how many different cultural influences, okay, cultural influences have helped shape life and culture there. मतलब हमें ये बताती है हिस्ट्री कि डिफरेंट कल्चर किस तरीके से उनका इन्फ्लुएंस हुआ है शेप करने में लाइफ और कल्चर के अदर पीपल की. दस रीजन्स बिकेम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्रीज. तो रीजन्स ना बहुत डाइवर्स बन चुके थे क्योंकि बहुत तरह के लोग आके रह रहे थे, कई तरह के डिफरेंट रिलीजन्स फॉलो करते थे, तो यहाँ पे अजीब सा मतलब एक यूनिक हिस्ट्री बन गई उस रीजन की. Similarly, diversity also comes about when people adapt their lives to the geographical area in which they live. Okay, so diversity और किससे आ सकती है, जहाँ पे जो also comes about when people adapt, okay, their life geographical area की वजह से भी diversity आ सकती है जब वो adapt करते हैं. For example, living near the sea is quite different from living in mountainous area. आप कोई समंदर के आसपास रहने वाले की लाइफ का जो चीजें हैं, जो खाएंगे पिएंगे, उनकी तौर तरीके अलग हो गए जो माउंटेन्स एरिया मतलब पहाड़ों के एरिया में रहते हैं वहाँ के पहाड़ी इलाकों में. ये बताने की कोशिश की है इसमें. सो नॉट ओनली डू पीपल हैव डिफरेंट क्लोथिंग, ईटिंग हैबिट्स, बट इवन द काइंड्स ऑफ वर्क दे डू आर डिफरेंट. सिर्फ खाने और पहनने की चीजें नहीं, बल्कि जो काम करते हैं वो भी उनका डिफरेंट होता है. इन सीरीज इट इज ऑफन इजी टू फॉरगेट हाउ क्लोजली पीपल्स लाइव्स आर टाइड टू देयर फिजिकल सराउंडिंग. ओके, तो यहाँ पे जो है, जो सिटीज है वहाँ पे बहुत इजी आसान है भूलना. क्या भूलना कि क्लोजली पीपल लाइफ, लोगों की जिंदगी मतलब आर टाइड टू देयर फिजिकल सराउंडिंग, किस तरीके से वो फिजिकल सराउंडिंग से बंधी है. दिस इज बिकॉज इन द सिटी पीपल सेल्डम ग्रो देयर ओन वेजिटेबल्स एंड ग्रेन. मतलब क्यों होता है ये, क्योंकि लोग वहाँ पे ना वेजिटेबल्स उगाते हैं, बहुत ही कम, और ग्रेन. इंस्टेड दे डिपेंड ऑन द मार्केट टू बाय ऑल फूड्स एंड अदर गुड्स दैट डे. मतलब वो मार्केट पे डिपेंड होते हैं. ओके, ये तो अंदर चीज ही है समझने वाली. Let us try to understand what we mean when we say that historical and geographical factors influence the diversity of a region. We can do this by reading about life in two different parts of the country, Kerala and Ladakh. तो हमें देखना है कि geographical और historical चीजें किस तरीके से एक लाइफ को इन्फ्लुएंस कर सकती है, डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस कर सकती है उस रीजन के, वो हमें देख रहे हैं. हम केरला का और लद्दाख का स्टोरी यहाँ पे लेने वाले हैं. ओके, सो यहाँ पे पिक्चर दी है, द ड्राई बैरन लैंडस्केप ऑफ द माउंटेनस डेजर्ट ऑफ लद्दाख का है. ओके, फिर यहाँ पे देखिए दो स्टोरीज दी गई है, एक लद्दाख की और केरला की. लद्दाख इज अ डेजर्ट एरिया इन द माउंटेन्स इन ईस्ट, ओके, जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर माउंटेन्स एरिया है कि इन द माउंटेन्स इन द ईस्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, ये एरिया में लद्दाख है. वेरी लिटिल एग्रीकल्चर, okay, is possible here since this region does not receive any rain, okay, does not receive any rain, and is covered in snow for a large part of the year. तो ये इसके कारण है. okay, मतलब क्या डेजर्ट में है जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत थोड़ा सा है
रेन वहाँ पे नहीं मिलती ज़्यादा और स्नो से कवर्ड है, बर्फ से घिरा हुआ है। देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज, ओके, बहुत ही फ्यू ट्रीज है दैट कैन ग्रो इन द रीजन। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो, ओके, ड्यूरिंग द समर मंथ्स। तो यहाँ पे ट्रीज भी नहीं है, झाड़ ज़्यादा नहीं है, और लोग पानी पीने के लिए किस पे डिपेंड है, जो स्नो है वो पिघलेगी समर में, धूप में, तभी लोग पानी पी पाएगी, ये बताने की कोशिश की गई है। पीपल हियर कीप शेप, ओके, तो इनका प्रोफेशन यहाँ से देखें, और गोड्स। द गोड्स इन द रीजन, इन दिस रीजन आर स्पेशल, ओके, बिकॉज गोड्स क्या है स्पेशल है, बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल, पश्मीना वूल देते हैं, इसलिए यहाँ पे गोड्स जो बकरियां हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस वूल इज प्राइज्ड एंड पश्मीना शॉल्स कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, ओके, सो ये बहुत ही महंगा होता है पश्मीना शॉल, ये बताने की कोशिश की गई है। द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑफ द गोड्स एंड सेल दिस टू ट्रेडर्स फ्रॉम द कश्मीर। तो लोग क्या करते हैं, गोड से वूल निकालते हैं बहुत ही केयरफुली, और ट्रेडर्स को भेज देते हैं कश्मीर में। पश्मीना शॉल्स आर चीफली वुवन इन कश्मीर, ओके, पश्मीना शॉल कहाँ बनी जाती है, चीफली इन कश्मीर, मतलब बूंदी जाती है, बूंदने को बोलते हैं, वुवन यानी बूंदना, जैसे कपड़े स्वेटर वगैरह बुनते हैं हम। द पीपल ईट मीट, तो यहाँ पे लोग खाते क्या है, मीट खाते हैं, ओके, मिल्क पीते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज एंड बटर। ईच फैमिली ओन्स सम गोट्स, ओके, तो लोगों के पास कुछ गोट्स है, काउज है, एंड दोज यानी याक काउज है। बीइंग अ डेजर्ट डिड नॉट मीन दैट लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ ट्रेडर्स, मतलब डेजर्ट का एरिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे ट्रेडर्स नहीं आएंगे। इट वॉज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट, ओके, गुड ट्रेड रूट था ये, as it had many passes through which Karavas traveled to what is today called Tibet. तो यहाँ से कई कारावा गुजरा करते थे जिसे हम तिब्बत कहते थे। These कारावास carried textiles and spices, raw milk and carpets. और ये क्या लेके जाते थे साथ, टेक्सटाइल लेके जाते थे, स्पाइसेस एंड रॉ सिल्क वगैरह। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, जो ट्रेड रूट थी पहले तिब्बत में थी, वहाँ से क्या क्या चीज़ होती है, और आप चाहे तो लद्दाख के बारे में ये इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं जो मैंने मार्क की है। ओके, बुद्धिज्म रीच तिब्बत वाया लद्दाख, लद्दाख के जरिए तिब्बत तक पहुंचा था। ओके, बुद्धिज्म रीच तिब्बत वाया लद्दाख, लद्दाख के जरिए तिब्बत में बुद्धिज्म पहुंचा है। लद्दाख इज आल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत, ओके, लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। इस्लाम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन मोर देन 400 इयर्स अगो, ओके, इस्लाम का इंट्रोडक्शन कब हुआ था, 400 साल पहले। एंड देयर इज अ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन हियर, मतलब अच्छी खासी पॉपुलेशन है मुसलमानों की। लद्दाख हैज अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन, ओके, ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स, मतलब बहुत ही अच्छा खासा ट्रेडिशन है यहाँ पे मुंह से बोलने का, मतलब सॉन्ग्स एंड पोएम्स सुनाने का। Local versions of the Tibetan national epic, the Kesar Saga, are performed and sung by both Muslim and Buddhism. तो यहाँ पे केसर सागा एक तिब्बतन नेशनल इपिक है, हीरोइक चीजें जो बोलते हैं हम, वो है जो मुस्लिम और हिंदू दोनों के जरिए गाई जाती है। तो यहाँ पे पिक्चर भी बताई गई है कि वुमन जो है वीविंग अ पश्मीना वूल किस तरीके से बूंदा जा रहा है, देखिए। ओके, केरला इज अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया, ओके, साउथ वेस्ट कॉर्नर पे है। इट इज सराउंडेड बाय द सी के जरिए घिरा हुआ है, ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर साइड, एक साइड से सी के तरफ से घिरा है और दूसरे साइड पे पहाड़ों हिल्स के जरिए। A number of spices like pepper, cloves and cardamoms are grown here. Okay, pepper यानी काली मिर्च, cloves यानी लौंग, cardamom यानी इलायची वगैरह, okay, are grown on the hills. यहाँ पे hills पे ये चीजें grow की जाती है, उगाई जाती है। अब देखिए, it is spices that made this region, okay, जो ये मसाले ही थे, spices थे जो इस region को क्या करते हैं, an attractive place बनाते हैं, attractive place for traders के लिए। Jewish and Arab traders were the first to come here. Jewish और जो traders थे, Arab traders थे, वो पहले थे यहाँ पे आने वाले। The apostle of Christ, S.T. Thomas is believed to have come here. जो apostle of Christ था, S.T. Thomas, वो यहाँ पर आया, ऐसा लोगों का भरोसा है, मानते हैं। टू कम हियर नियरली कितने सालों पहले, 2000 years ago, and he is credited with bringing Christianity to India। और ये इंसान था जो क्रिश्चियनिटी लाया इंडिया को, ऐसा माना जाता है 2000 साल पहले। Many Arab traders also came and settled down here। बहुत सारे अरब आए और सेटल भी हुए यहाँ पे। इब्न बतूता, okay, who traveled here a little less than 700 years ago, wrote a travelogue in which he described the lives of Muslim and says that they were a highly respected community। एक इब्न बतूता आया, ट्रैवल करने वाला इंसान था, और उन्होंने मुस्लिम के बारे में लिखा, यहाँ मतलब एरी के बारे में 700 साल पहले आया था। उन्होंने कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ही रिस्पेक्टेड थी। द पोर्चुगीज डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप व्हेन वास्को द गामा लैंडेड विद हिज शीप हियर। सो पोर्चुगीज जो क्या है, डिस्कवर किया सी रूट को इंडिया तक आने के लिए, जब यूरोपियन आया था वास्को द गामा 1498 में इस शिप के द्वारा यहाँ पे। ओके, तो ये बताने की कोशिश की हमने, वो लेक्चर में देखा है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, आप वो देख सकते हैं।
because of all these various historical influences people in Kerala practice. ओके, ये जो हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस जो लोग आवन जावन कर रहे हैं यहाँ पे, तो किस तरीके से इन्फ्लुएंस है वो देखेंगे. पीपल इन केरला प्रैक्टिस ओके प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजियंस सच एज जुडाइज्म एंड इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म. तो ये हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस, इस तरीके से लोग सारे डिफरेंट रिलीजन फॉलो करना शुरू करें. द फिशिंग नेट्स यूज हियर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज फिशिंग नेट्स एंड आर कॉल्ड चीना वाला प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है. ओके, इवन द यूटेंसिल्स यूज फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड द चीना चट्टी. मतलब ये इन्फ्लुएंस बताया जा रहा है कि चाइना की जो चीज है वो इस्तेमाल हो रही है यहाँ पे, जो फिशिंग नेट होती है मछलियां पकड़ने के लिए, वो वाली. ओके, and it is believed that the word चीन could have come from China. और ऐसा भी माना जाता है कि जो चीन वर्ड है ये चाइना से ही आया होगा. The fertile land and the climate are suited to growing rice and a majority of people here eat rice, fish and vegetables. So यहाँ का जो suitable climate है वो राइस उगाने के लिए अच्छा है, तो पीपल यहाँ पे राइस खाते हैं और फिश और वगैरह वेजिटेबल्स भी खाते हैं. ओके, तो यहाँ पे बताया गया क्या है ये. द बोट रेस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन केरला. तो ओनम फेस्टिवल कहाँ की चीजें हैं, ये केरला की है. ओके, आपको दिख रहा है? नहीं, थोड़ा सा ऊपर लेना पड़ेगा. Okay, while Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical feature, the history of both regions has seen similar cultural influences. अब दोनों भी अलग है, okay, geographically तो अलग है लद्दाख और केरला, but दोनों ने भी cultural influence देखा है. Both regions were influenced by Chinese and Arab traders. Okay, दोनों भी Chinese और Arab traders से influence थे. It was the geography of Kerala which allowed for the cultivation of spices and the special geographical location of Ladakh and its wool and ड्रू ट्रेडर्स टू दिस रीजन. मतलब क्या है, ज्योग्राफी जो थी, कल्टीवेशन स्पाइसेस हो रहा था ज्योग्राफी की वजह से, ज्योग्राफिकल चीजों की वजह से इसमें केरला में, और यहाँ पे वूल वगैरह थे जो ट्रेडर्स को इस तरह चीजों की तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे. दस हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर ऑफन टाइड इन द कल्चर लाइफ ऑफ रीजन. तो ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए इतनी बड़ी हमें क्या की स्टोरी बताई गई है कि जो ज्योग्राफी है और हिस्टोरी है वो जुड़ी होती है कल्चर लाइफ के ऑफ रीजन के. मतलब जो लोग आते हैं किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं उस एरिया के पीपल को, लोगों को, और किस तरीके से डिफरेंट रिलीजन कल्चर फॉलो करना शुरू करते हैं, ये इस पैराग्राफ में बताने की कोशिश की गई. द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चर is not merely a thing of the past. Our present lives are all about moving from place to place for work, and with each move, our cultural tradition and way of life slowly become part of the new place we are in. तो ये जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है वो सिर्फ डाइवर्स कल्चरल इन्फ्लुएंस है, वो सिर्फ पास्ट लाइफ का हिस्सा नहीं. आज भी कल्चर ट्रेडिशन, हम कहीं जाते हैं तो वहाँ की चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, ओके, इन्फ्लुएंस करते हैं वहाँ की चीज़ों को, मतलब वहाँ के लोगों को कल्चरल ट्रेडिशन वो भी अपना सकते हैं हमारा. सिमिलरली इन आवर ओन नेबरहुड्स we live close to people from several communities. Okay, our daily lives are about the ways in which we do things together and hear stories about each other's lives, custom and tradition. हमारी यही लाइफ है कि हम लोगों की चीजें सुनते हैं, कस्टम ट्रेडिशन वगैरह, यही इतना बताने की कोशिश की गई है इसमें. ओके, तो क्या थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ. तो यहाँ पे देखिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी. इंडियाज डाइवर्सिटी हैज ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ. तो हमारी जो डाइवर्सिटी है उसे एक ताकत की तरह देखा जाता है. व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, वुमेन एंड मैन फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल रिलीजियस एंड रीजनल बैकग्राउंड्स कम टुगेदर टू अपोज देम. तो जब ये लोगों ने हम पे रूल किया था तो कई कल्चरल बैकग्राउंड के, रिलीजियस बैकग्राउंड के और रीजनल बैकग्राउंड के लोग आए और इन्हें अपोज किया और यहाँ से भगा दिया इन्हें. इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट had thousands of people of different backgrounds in it. Okay, कई तरह के बैकग्राउंड रखने वाले लोग यहाँ पे थे, मतलब नेशनल मूवमेंट में. They work together to decide they work together to decide joint action. Okay, they went to jail together and found different ways to oppose the British. मतलब वो साथ आए एक्शन, जॉइंट एक्शन करने के लिए, और जेल भी गए साथ, और उन्हें एक नया तरीका मिला, डिफरेंट तरीका मिला इनसे अपोज करने के लिए. इंटरेस्टिंगली, द ब्रिटिश thought they could divide Indians बिकॉज दे वर सो डिफरेंट. ओके, मतलब लोगों को, ब्रिटिशर्स को क्या लगा कि वो हमें डिवाइड कर पाएंगे क्योंकि हम डिफरेंट थे कई तरह से. ओके, एंड देन कंटिन्यू टू रूल देम, और हम उन पे कंटिन्यू करेंगे, मतलब रूल करेंगे मरते दम तक. बट द पीपल शोड हाउ दे कुड बी डिफरेंट एंड येट बी यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश. लेकिन लोगों ने दिखा दिया कि हम एक है, चाहे हमारे जो डिफरेंट रिलीजन हो, फेस्टिवल्स हो, जो भी चीजें हो, लेकिन हम एक है यहाँ पे, और हमने ब्रिटिशर्स को मार भगाया. ओके, तो ये सारी चीजें. तो यहाँ पे एक
Okay, don't forget the days of blood, oh friend. In the midst of your happiness, remember to shed a tear for us. Okay, the hunter has thrown away every single flower. Do plant a flower in the desert garden, dear friend. Having fallen to bullets, we slept in Jallianwala Bagh. Do light a lamp on this lonely grave, oh friend. The blood of Hindus and Muslims flows together today. Do soak your robe in this river of blood, dear friend. Some rot in jails while others lie in their graves. Do shed a few tears for them, O friend. India's People's Theatre Association, यहाँ पे कितनी बहुत ही प्यारी पोएम है. ओके, तो मतलब सॉन्ग है जो भी आपके नेशनल सॉन्ग वगैरह. This song was sung after the Jallianwala Bagh massacre in Amritsar, in which the British general opened fire on a large group of unarmed, peaceful, okay, killing many and wounding even more. जब मैसेकर हुआ था जालियनवाला बाग, जब उसके बाद ही बनाई गई है, जहाँ पे अनाम जिसके पास हथियार नहीं थे, लोग सुकून में मतलब पीसफुल आके बैठे थे, अमन से आके बैठे थे. कई लोगों को मारा गया, कई लोगों को जख्मी हुआ. Men and women, Hindus and Sikhs, Muslim, rich, poor, had gathered to protest against the British. This song was composed and sung to honor the memory of those brave people. तो ये जो हमने अभी पढ़ा है सॉन्ग, ये किसके लिए था? ये ब्रिटिश ने जो जालियनवाला बाग पे मैसेकर किया था, लोगों को मारा था, तो उसके याद में ये सॉन्ग बनाया गया है. ओके, प्रोटेस्ट में वहाँ पे हिंदू, सिख, मुस्लिम सभी थे, अमीर गरीब सब वहाँ पे जमा हुए थे. ओके, तो ये था सॉन्ग वगैरह कंपोज सॉन्ग किया गया उनके ऑनर में, उनकी मेमोरी में, उनकी याद करने के लिए उन्हें. ओके, सो ये था. अब देखिए, songs and symbols that emerged during the freedom struggle serve as a constant reminder of our country's rich tradition of respect for diversity. तो ये जो सॉन्ग एंड सिंबल जो इमर्ज हुए थे फ्रीडम स्ट्रगल के समय, ये हमें एक रिमाइंडर है, हमें बार बार याद दिलाता है हमारे रिच ट्रेडिशन को कि हमें डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करना चाहिए. डू यू नो द स्टोरी ऑफ द इंडियन फ्लैग? इट वॉज यूज एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय पीपल एवरीवेयर. सो हमारा जो इंडियन फ्लैग था वो ब्रिटिश के अगेंस्ट इस्तेमाल किया गया था. ओके, हर जगह, ये बोलना चाह रहा है. फिर उसके बाद देखिए, इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू सेज दैट इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज फ्रॉम द आउटसाइड बट रेदर इट वाज समथिंग डीपर विद इन इट्स फोल्ड. ओके, द वाइडेस्ट, मतलब ये बुक में क्या कहा गया है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि जो यूनिटी थी, जो एकता थी, वो बाहर से थोपी नहीं गई थी, अंदर से आई थी, गहराई से आई थी, लोगों के दिल में से. The widest, okay, the widest tolerance of belief and custom was practiced and every variety acknowledged and even encouraged. तो ये जो बिलीफ था, कस्टम था, टॉलरेंस था, ये सब एक्सेप्ट किया गया था, ओके, एक्नॉलेज किया गया था, एंड इवन इंकरेज भी किया जाता था. ऐसे इट वाज नेहरू हु कॉइन्ड द फ्रेज यूनिटी एंड डाइवर्सिटी. तो ये आपको टर्म याद रख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने ये टर्म दिया था कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब द कंट्री, हमारे कंट्री को डिस्क्राइब करने के लिए. ओके, देखिए यहाँ पे इंडियाज नेशनल एंथम कंपोज बाय रविंद्रनाथ टैगोर इज अनदर एक्सप्रेशन, ओके, ऑफ यूनिटी ऑफ इंडिया. इन व्हाट वेज डज द नेशनल एंथम डिस्क्राइब दिस यूनिटी? नेशनल एंथम हमारा क्या है वो देखना है आपको, और वो किस तरीके से यूनिटी को डिस्क्राइब करता है वो आपको बताना है. तो ये हमारा वीडियो था. अगर आप अभी तक देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें जो इंग्लिश नहीं जानते हैं लेकिन इंग्लिश को समझना चाहते हैं. सो आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें. और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया.